Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 23rd of April. Let's start with it without wasting the time. First is questions. So the first one is what are the high seas as defined in maritime law? ठीक है, high seas maritime law में defined है, वो क्या होते हैं? Then second is what is the frequency? Sorry for the spelling mistake. It is frequency of sunrise for the residents of International Space Station. तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है वहाँ के रेसिडेंट्स या वहाँ की आप नॉर्मली बता सकते हो कि सनराइज कितनी कितनी देर में होता है. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट टूम मेड इंटायरली ऑफ मार्बल. तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर मुगल पीरियड हिस्ट्री. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड वेयर आर दे फाउंड. ठीक है. अब आज की न्यूज़ पे आते हैं. तो फर्स्ट इज ईरान एंड पाकिस्तान टू सेटअप अ जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स. ठीक है, ये बॉर्डर रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाया जा रहा है. तो अगर पूछा जाए कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में. And this is to counter the increasing number of deadly attacks by militant groups on their frontier. ठीक है, जो militant groups के वहाँ पे बहुत ज़्यादा वही उनकी उस तरफ वाली frontier पे भी बहुत ज़्यादा ये अटैक हो रहे हैं तो उसको काउंटर करने के लिए. ओके. तो टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए और अभी मतलब वहाँ पे स्पेशली कैजुअलिटीज़ इस वजह से बहुत ज़्यादा हुई हैं तो उस चीज़ को कन्फ्रंट करने के लिए ये बनाया जा रहा है बॉर्डर रैपिड रिएक्शन फोर्स. सेकेंड इज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फॉल हैज़ बीन लॉन्च्ड. ठीक है. तो इंडियन नेवी ने उसका थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया है INS इम्फॉल. याद रखना ये इंडियन नेवी का थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपीएससी डायरेक्ट इन वर्ड्स को आपको वहाँ पे दे देता है कि इट इज़ अ मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इट इज़ गाइडेड और अनगाइडेड, इस तरीके से दे देता है और आप उन्हीं वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. तो इन्हीं वर्ड्स को रट लेना एक बार वो होता है ना कि अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे देना कि ये इस चीज़ को इन कीवर्ड्स को याद रखना है. INS इम्फॉल देखते ही ये चीज़ें याद आनी चाहिए. ओके. तो ये थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS इम्फाल और मसगांव डॉक स्पेस को लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोजेक्ट 15B. तो प्रोजेक्ट 15B के अंडर ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं और इसको इंडिजिनसली बनाया गया है. अब फिर से यही पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि इसको INS इम्फाल को कोई कंट्री की हेल्प से बनाया जा रहा है, कोई कंट्री का नाम भी लिख देगा तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. इंडिजिनसली बनाया जा रहा है. मैक्सिमम जो अभी ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं उनको इंडिजिनसली ही बनाया जा रहा है. ठीक है. और प्रोजेक्ट 15B क्या है? प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो एंड इट इज़ एम्ड एट एडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स टू द नेवल फ्लीट. तो इसमें जो पहला ये बना था गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वो था INS विशाखापट्टनम और ये 2015 में लॉन्च हुआ था. सेकंड वाज INS मार्मुगाव और ये हुआ था लॉन्च 2016 में. ठीक है. अब थर्ड कौन सा है? INS इम्फाल. ओके. नाउ Indian naval ships Kolkata and Shakti are at Qingdao in China to participate in IFR. IFR क्या है? ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है. जगह याद रखने कहाँ पे हो रहा है? किंगडाओ इन चाइना में हो रहा है. वहाँ पे हमारे कौन से शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कोलकाता एंड शक्ति. ठीक है. तो ये जो है ये 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं ऑफ द PLA. वो वहीं की है. आई थिंक द फुल फॉर्म इज पीपल, हाँ लिखा पीपल्स लिबरेशन आर्मी. तो ये चाइना की नेवी का ही नाम है PLA. ओके. और उसका अब 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है. रिमेंबर द प्लेस किंगडाओ इन चाइना. ठीक है. And the IN ships had earlier called at Port Cam Ranh Bay, Vietnam for a goodwill visit. तो ये भी मतलब जो जगह है ये पोर्ट कैमरन बे ये वियतनाम का है. ओके. तो ये आपके थोड़े बहुत जोग्राफिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे. फाइन. नाउ IEPF अथॉरिटी. IEPF क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. ये इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. नाम से ही क्लियर है, एजुकेशन और प्रोटेक्शन. तो एजुकेशन यानी उनकी अवेयरनेस और प्रोटेक्शन यानी उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन. और ये किसके अंडर आता है? IEPF याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आता है. एंड इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IEPF के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 सितंबर 2016 में इस्टेब्लिश की थी अथॉरिटी IEPF.
ठीक है, याद रखना है ये अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अथॉरिटी किसके अंडर बनी गई है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और ये आता कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, अब इस अथॉरिटी का काम क्या है? तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईईपीएफ। तो ये जो अभी हमने फंड देखा, तो इसका इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसके अलावा फिर जो इन्वेस्टर्स के शेयर्स हो गए उनका रिफंड करना, या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, या उनके कोई ऐसे डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स जो मैच्योर हो गए हैं, इन सब का रिफंड करना भी, इसको इंश्योर करना भी इस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। एंड ऑल्सो दे हैव टू प्रमोट द अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, अब न्यूज़ में एक्चुअली क्यों था? क्योंकि आईईपीएफ अथॉरिटी ने अभी बहुत ज़्यादा मेजर सक्सेस उनको मिली है इन रिकवरिंग ₹50 नियरली 1500 करोड़ ऑफ डिपॉजिटर्स मनी। ठीक है, तो इसका काम याद रखना है कि जैसे डिपॉजिटर्स का वही जो अनक्लेम्ड मनी इस तरीके का, या जो मैच्योर हो गया होगा, वो सारी चीज़ें रिफंड कराने में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अभी रिकवर किया है। ओके, सो रिमेंबर आईपीएफ, रिमेंबर दीज न्यूज़ आइटम्स, और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। पहले का भी जो हो गया है, आई एम सेइंग इट एवरी डे कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। सो इट इज़ फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और आप में से भी कई लोग जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया होगा उनको ये चीज़ का वैल्यू पता होगी कि रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नया पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।